महाभारत एक ऐसा विषय है, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है। कहा जाता है कई लोग अपनी मति अनुसार, ऐसा कहीं शास्त्र में नहीं लिखा, ऐसा किसी विद्वत महापुरुष के द्वारा नहीं कहा गया, लेकिन कुछ लोग जिनको न शास्त्र का ज्ञान है, न पढ़ते हैं, न किसी महापुरुष की वाणी सुनते हैं, वो साधारण लोग कहते हैं कि साधारण जनमानस को महाभारत ना घर में रखनी चाहिए और ना महाभारत पढ़नी चाहिए। अब कोई उनसे पूछे कि ये बात जो आप कह रहे हैं कहाँ लिखी है, तो उनके पास कोई देने को उत्तर नहीं होता, क्योंकि मन मर्जी का काम हम लोग करते हैं। इसने उससे कहा, उसने उससे कहा, बिना जाने, बिना पढ़े, बिना ग्रंथ में ढूंढे, बस ऐसे ही हम उस चीज को मान लेते हैं, जबकि ये सर्वथा गलत है। महापुरुष कहते हैं अरे महाभारत एक ऐसी अद्भुत रचना है, एक ऐसा ग्रंथ है कि जो महाभारत कथा को समझ ले, जो महाभारत का पाठ अध्ययन कर ले, उसके जीवन में कभी हार हो ही नहीं सकती, उसको हमेशा जीत ही जीत मिलेगी। क्योंकि श्री कृष्ण ने जो कहा, पांडवों ने उसका अनुसरण किया और उनको विजय मिली। कई कहते नहीं नहीं, महाभारत घर में रखते हैं तो महाभारत घर में रखने से घर में झगड़ा हो जाता है। महाभारत इतना विशाल ग्रंथ है कि एक एक श्लोक भी अगर आप महाभारत का पढ़ेंगे तो 7 साल लग जाएंगे। अब 7 साल के बीच में क्या आपके घर में कोई झगड़ा नहीं होगा? हो सकता है ना। और अगर वो झगड़ा हो जाए तो उसका जो पूरा ब्लेम है वो किस पर? बोले महाभारत घर में रखी है इसलिए झगड़ा हो रहा है। ये सर्वथा अनुचित है, गलत है। हमारे जितने भी शास्त्र महापुरुषों ने, और ये तो व्यास वाणी है, भगवान श्री वेदव्यास की वाणी है। भगवान श्री वेदव्यास ने जो लिखा है उससे आपके घर में आपदा आ जाए, विपत्ति आ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अपितु जितनी विपत्ति आपके जीवन में है उसको समझ के, पढ़ के, सब आपके जीवन से दूर चली जाएगी। इसलिए 2 तरह का अध्यात्म होता है। एक होता है मन माना अध्यात्म, जो आजकल के ज्यादा लोग करते हैं। जो मन ने कहा सो कर लिया, जो पड़ोसियों ने कहा सो कर लिया। लेकिन एक अध्यात्म होता है जो शास्त्र कहते हैं उसको श्रवण करके उन पर चला जाए, उस मार्ग पर चला जाए, और वही भक्ति, वही अध्यात्म, वही धर्म हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। महाभारत के प्रसंग के माध्यम से सुनाया गया कैसे 5 पांडवों ने अपना जीवन श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करके, समर्पण भाव अपने हृदय में जागृत करके भगवान की प्राप्ति कर ली। क्योंकि भक्ति का दूसरा नाम कोई है तो वो है समर्पण। भक्ति का दूसरा नाम है शरणागति। अगर हमारे हृदय में भगवान के प्रति 100% भरोसा नहीं है, शरणागत भाव नहीं है, तो हमारी भक्ति व्यर्थ है। लेकिन हमारी शरणागति कैसी होती है? हमारे जीवन में
जरा सा कोई कष्ट आता है, दुख आता है, विपत्ति आती है, तो तुरंत हमें भगवान से भरोसा हट जाता है। कई लोग तो मिलने आते तो कहते भी पहले हमें भगवान पर बड़ा भरोसा था, फिर क्या करे, जीवन में कुछ ऐसा भगवान ने कर दिया कि भगवान से भरोसा ही उठ गया। अरे तुझे भगवान पे कभी भरोसा ही नहीं था, क्योंकि जिसको एक बार भगवान पर भरोसा बैठ जाए वो न मिट सकता है, न कोई उसको दुनिया में हिला सकता है। कितनी भी कोई प्रयास करे, कोई कितना भी आपके विश्वास को दबाने का, आपसे दूर करने का प्रयास करे, लेकिन जिसको एक बार भगवान के चरणों पर भरोसा हो गया, आप लाख कोशिश करो। हमारा भरोसा क्यों उठता है भगवान से, जानते हैं? क्योंकि हमारी भक्ति स्वार्थ की भक्ति है। जब तक हमारे मन मर्जी का काम होता रहे तब तक तो हम कहते वाह वाह वाह, बिहारी जी की बड़ी कृपा है हम पे, ठाकुर जी की बड़ी कृपा। और जैसे मन मर्जी का काम होना बंद हुआ तो क्या हुआ, बोले अब भगवान की कृपा नहीं है। क्यों नहीं है भगवान की कृपा? जब तक जीव स्वार्थ की भक्ति करेगा, जब तक भक्ति निस्वार्थ नहीं होगी कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रही, जब तक ये लाइन दिल में बैठ नहीं जाएगी ना, तब तक भरोसा ऐसे ही वो बंदर जैसे एक डाल पर फिर इससे दूसरी डाल पर ऐसे उछलता रहता, भागता रहता। वैसे ही हमारा मन भी ऐसे ही भागता रहता। आज इस भगवान के पास चले गए, कल दूसरा बार आया तो दूसरे बार को दूसरे भगवान के पास चले गए। जैसे बंदर उछलता रहता, इस डाल से उस डाल पर ऐसे उछलते रहते। क्यों करते हम ऐसा? इसलिए हम ऐसा करते क्योंकि हमें हर व्यक्ति, हर देवता, हर भगवान से कुछ ना कुछ चाहिए। जबकि भगवत गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये मेरी बात नहीं, मेरी बात हो तो शायद गलत भी हो सकती है, पर कृष्ण कह रहे हैं जब तक आप एक भगवान को पकड़ के एक की सेवा, एक की पूजा करना नहीं सीखोगे, तब तक आप ऐसे ही संसार में भटकते रहोगे। ये तो जगत में भी ऐसा ही होता ना, साधारण जगत में आप 10 जगह गड्ढा खोदो तो पानी नहीं निकलेगा। पानी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक ही जगह मेहनत करके गड्ढा खोदते जाओ, खोदते जाओ, खोदते जाओ। एक ही जगह जब मेहनत करते करते गड्ढा खोदोगे तब जा करके वहां से पानी प्रकट होगा। 10 जगह खोदोगे तो नहीं मिलेगा। एक भगवत चरणों में भरोसा जगा लीजिए, बस। कोई भी हो, आपको जिनमें रुचि हो, देवता हो या कोई भगवान हो, जिनमें आपकी रुचि हो, उनमें भरोसा जगा लीजिए। और फिर आप कहोगे नहीं, हमने तो सुना सबकी पूजा करनी चाहिए। पूजा करो सबकी, पूजा करने को कौन मना कर रहा है? पूजा करो, सम्मान करो, प्रणाम करो सबको, पर पूजा 100 की हो सकती है, पर प्रेम एक ही से हो सकता है।